ओम श्री शंकराचार्य नवावतारम विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदांत शास्त्र श्रवणालसानां बोधाय कुर्वे कमपि प्रबंधं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सिद्धांत बिंदु में 38 पृष्ठ पर मूल में देखिए, अंतिम पंक्ति। तेना ज्ञान अध्यास विशिष्ट चैतन्ये अहंकाराध्यास तद विशिष्टे च इत्यादि। अज्ञान अध्यास विशिष्ट चैतन्य, चैतन्य में अज्ञान का अध्यास सबसे पहले। आत्मा का स्वरूप उसका निर्धारण हो गया, अज्ञान का स्वरूप उसका निर्धारण हो गया। अब कहते हैं आत्मा और अज्ञान, इन दोनों का पहले अध्यास होता है। अज्ञान अध्यास विशिष्ट चैतन्य, चैतन्य जिसमें अज्ञान का अध्यास हुआ है, ऐसा चैतन्य। उस चैतन्य में अहंकार का अध्यास, मतलब चिंतन इतना सूक्ष्म है, और जो ऐसी चीजों पर जिनको चिंतन करने का सामर्थ्य है, ये उनके लिए है। स्थूल बुद्धि जिनकी हो, उनके लिए ये नहीं है। टीका में देखिए, अहंकार अध्यास प्रतीक, यहां से हमने देखा था। तथा च प्रतीति अज्ञोहम इति, अज्ञोहम ये प्रतीति चैतन्य में अहंकार का अध्यास हो रहा है। कैसा चैतन्य? चैतन्य जिसमें पहले अज्ञान का अध्यास हुआ है। एक अध्यास हो गया आत्मा और अज्ञान के बीच, दूसरा जो अध्यास है वो अहंकार से लेकर समस्त जगत, स्थूल सूक्ष्म प्रपंच का अध्यास। एक हो गया कारण अध्यास, बाकी सब हो जाएंगे कार्य अध्यास। कार्य अध्यास। इस प्रकार से दो में विभाग हो जाएगा। ननु अस्याम प्रतीता अधिष्ठान अधिष्ठानस्य अज्ञान विशिष्ट चैतन्यस्य कथम आभासः। इस प्रतीति में, अस्याम प्रतीतौ अज्ञो अहम, इस प्रतीति में अधिष्ठान से अज्ञान विशिष्ट चैतन्य से, अधिष्ठान जो कि अज्ञान विशिष्ट चैतन्य है, उसका आभास कैसे होगा, उसकी प्रतीति कैसे होगी? कथम आभास है? नहीं रजताध्यास मूलक इदम रजतम इति प्रत्यये शुक्तिर्भासते इति चेत। पूर्व पक्षी दृष्टांत देके बताता है। रजत अध्यास मूलक इदम रजतम, इदम रजतम जिसमें रजत अध्यास है, अध्यस्त रूप है, उस प्रत्यय में शुक्ति का तो भान नहीं होता। तो इसी प्रकार यहाँ अधिष्ठान जो अज्ञान विशिष्ट चैतन्य है, उसका भान कैसे होगा? अज्ञान विशिष्ट चैतन्य किसका अधिष्ठान हुआ? अहंकार। कार्य अहंकार। हाँ, जब अज्ञो हम ये प्रतीति होती है तो उसके लिए अधिष्ठान हो गया अज्ञान विशिष्ट चैतन्य। तो पूर्व पक्ष कहता है उसका आभास कैसे होगा? सिद्धांत कहता है सत्यम अन्योन्याध्यासांगीकारेण अदोषात, अन्योन्य अध्यास स्वीकार करने पर इसमें कोई दोष नहीं है।
दोष नहीं है इसका अर्थ क्या है वो बताते हैं। तथा च अज्ञान अध्यास विशिष्टे चैतन्ये अज्ञान परिणाम भूत अहंकार अध्यासोत्तरम अध्यस्ते तस्मिन् अहंकारे अज्ञान अध्यास विशिष्ट चैतन्याध्यास। अज्ञान अध्यास विशिष्ट चैतन्य, चैतन्य जिसमें अज्ञान का पहले अध्यास हो चुका है, ऐसे चैतन्य में अज्ञान के परिणाम भूत मतलब कार्यभूत अहंकार का अध्यास। तो अज्ञान अध्यास विशिष्ट चैतन्य मतलब अज्ञान विशिष्ट चैतन्य, इसमें अहंकार का अध्यास। और अध्यस्ते तस्मिन अहंकारे, उत्तरम का अर्थ है उसके पश्चात, अध्यस्ते तस्मिन अहंकारे, उस अध्यस्त अहंकार में, तस्मिन अहंकारे अध्यस्ते, तस्मिन चैतन्य अहंकारे अध्यस्ते, उस अहंकार में अज्ञान अध्यास विशिष्ट चैतन्य से अध्यास, अज्ञान अध्यास विशिष्ट चैतन्य, इस प्रकार अन्योन्य अध्यास होगा। अहंकार एक तरफ और अज्ञान विशिष्ट चैतन्य एक तरफ। अज्ञान विशिष्ट चैतन्य का अर्थ है अज्ञान अध्यास विशिष्ट चैतन्य। अहंकार में इसका अध्यास, अज्ञान अध्यास विशिष्ट चैतन्य का, और अज्ञान अध्यास विशिष्ट चैतन्य में अहंकार का अध्यास। एवं च अध्यास द्वय मूलिका समूहालंबनात्मिका अज्ञोहम इति प्रतीति। तो इसलिए यहाँ अज्ञोहम जो प्रतीति है वो दो अध्यास को मिलकर हुई है। अध्यास द्वय मूलिका, अध्यास द्वयम मूलम कस्य अज्ञोहम प्रतीति। प्रतीते, करेक्ट, प्रतीते। अध्यास द्वयम मूलम यस्याः प्रतीतेः सा प्रतीति अध्यास द्वय मूलिका समूहालंबनात्मिका। यह प्रतीति कैसी है? दो अध्यास जिसके मूल में है ऐसी, और ये समूह आलम्बन ज्ञान है। समूह आलम्बन ज्ञान किरणावली जब हम पढ़ रहे थे तो ये आया था, समूह आलम्बन ज्ञान। अयं घटपटाओ, ये घटपट इसका समूह आलम्बन, दोनों का भान साथ में होता है। और वहां एक दृष्टांत दिया था, रंग रजतयोर इमे रजत रंगे इतिवत, वही दृष्टांत यहां दे रहे हैं। रंग और रजत, देखो किरणावली पढ़े हैं उनको संस्कार कुछ हुए होंगे तो लाभ होगा। रंग रजत योहो इमे रजत रंगे, एक है रंग एक है रजत। रंग भी रजत जैसा ही होता है, चाकचिक्य उसमें भी रहता है। यह है समूह आलम्बन, क्योंकि यहाँ दो विषय हैं, रंग रजत योहो, और वहां ज्ञान क्या होता है? इमे रजत रंगे, मतलब दो विषय जहां है वहां दो का भान तो हो रहा है। दो में एक रजत है एक रंग है, भान में क्या है? दो है, एक रजत है एक रंग है। लेकिन आपत्ति क्या है? जो रंग है उसको रजत जानता है और जो रजत है उसको रंग देखता है। मतलब चैत्र मैत्र दो जा रहे हैं, वो चैत्र को मैत्र मानता है, मैत्र को चैत्र मानता है। जुड़वा, जोड़ी, समान दिखते हैं इतिवत। तो अभी पूर्व पक्ष ने जो कहा था कि कैसे इसका आभास होता है, तो आभास स्वतंत्र नहीं होता,
वो अध्यास वहां हुआ है। अहंकार जो है वो अज्ञान विशिष्ट चैतन्य में भासता है, तो इसलिए अज्ञान विशिष्ट चैतन्य का कैसे आभास होगा, उसके बिना अध्यास नहीं होगा। अध्यास का एक घटक है अज्ञान विशिष्ट चैतन्य। तो पूर्व पक्षी ने जो कहा था कि उसका आभास कैसे होगा, तो आभास अधिष्ठान का जब आप अध्यस्त को देखते हो तो उसमें सत्ता अधिष्ठान की होती है, अहंकार की कोई सत्ता नहीं। आगे थोड़ा यहां बताएंगे, लेकिन जिन्होंने अध्यास भाष्य पढ़ लिया है तो उनको पता है कि वहां सत्ताध्यास और संसर्गाध्यास अहंकार के लिए दोनों आवश्यक है, जबकि चैतन्य जो है उसमें सत्ताध्यास नहीं है, वो केवल संसर्गाध्यास। उस संसर्ग अध्यास के लिए चैतन्य को तैयार करना है, सजाना है। वो चैतन्य को अध्यास के लिए जो तैयार करना है वही चैतन्य में अज्ञान का अध्यास है। समझ में आया? जी जी स्वामी जी। चैतन्य जो है वो तो कुछ नहीं करेगा, अब उसको अध्यास कार्य अध्यास के लिए तैयार करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, कारण अध्यास कर देंगे। तो जो कारण अध्यास हुआ, अब ये चैतन्य बाकी सब कार्य के लिए उपलब्ध है, अध्यास के लिए। तो उसके बिना तो कोई प्रतीति होगी नहीं। तो ये जो अज्ञान विशिष्ट चैतन्य अभी है, उस चैतन्य का अहंकार के साथ कौन सा अध्यास होगा? संसर्ग और बस केवल संसर्ग, सत्ता तो संसर्ग। उसकी है। चैतन्य का केवल संसर्गाध्यास होगा, और अहंकार के दोनों, सत्ता भी और संसर्ग भी, क्योंकि उनमें अहंकार के लिए दोनों अध्यस्त है। तो ये संसर्ग अध्यास के लिए पहले तैयारी कर ली। ठीक है, अब इयांस्तु विशेषः, ये विशेष है। इसमें विशेष क्या है? रंग रजतयोर द्वयोर अधिष्ठान, द्वयोः, द्वयोर नहीं, द्वयोः, द्वयोर अधिष्ठान भूतयोः, रंग रजतयोर द्वयोर अधिष्ठान भूतयोः पृथक सत्यत्वात् अध्यस्तयोर द्वयोर भेदेन अवभासः। रंग और रजत, इसमें भेद मतलब क्या बता रहे हैं कि जब रंग रजत ऐसे आपको दो ज्ञान होते हैं, समूह आलंबन ज्ञान में दो विषय है, ये स्पष्ट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि रंग जो है उसका अधिष्ठान है रजत, और रजत है उसका अधिष्ठान है क्या? रंग। रंग। क्योंकि रजत में रंग दिख रहा है, रजत में रंग, रंग में रजत। तो रंग का अधिष्ठान है रजत, रजत का अधिष्ठान है रंग। रंग रजत यो हो द्वयो हो अधिष्ठान भूत, इन दोनों का जो अधिष्ठान है वो पृथक सत्य है। पृथक सत्यत्वाद मतलब दोनों व्यावहारिक सत्य है। दो व्यावहारिक सत्य अधिष्ठान में दो प्रातिभाषिक अध्यास दिख रहे हैं रंग रजत के दृष्टांत में। वहां समूह है, दो का समूह है, तो समूहालंबन ज्ञान है। तो इसलिए वहां अध्यस्तयोर द्वयो हो भेदेन अवभास, तो दो भिन्न अधिष्ठान होने से, दोनों की व्यावहारिक सत्ता होने से दो भिन्न अवभास होते हैं जो कि अध्यस्त हैं। दो अध्यस्त के का भिन्न ज्ञान होना। यहां क्या है दार्ष्टान्त में? अत्र तु, क्योंकि यहां एक का सत्ताध्यास है
और संसर्गाध्यास, और दूसरे का केवल संसर्ग। तो जिसका सत्ता अध्यास है वो पृथक नहीं मिलेगा आपको। अत्र तु द्वितीयाध्यास अधिष्ठानस्य अहंकारस्य अज्ञान अध्यास विशिष्ट चैतन्य एव अध्यस्तत्वेन पृथक सत्ताया अभावात् न पार्थक्येन अभास इति। जिसकी पृथक सत्ता न हो उसको पार्थक्येन उसका अवभास नहीं होगा। द्वितीय अध्यास अधिष्ठानस्य अहंकारस्य, द्वितीय अध्यास जो हो रहा है वो अहंकार में हो रहा है। किसका हो रहा है अध्यास? चैतन्य का। अज्ञान विशिष्ट चैतन्य, अज्ञान विशिष्ट चैतन्य। अज्ञान विशिष्ट चैतन्य का अहंकार में। द्वितीय अध्यास अधिष्ठानस्य अहंकारस्य अज्ञान अध्यास विशिष्ट चैतन्य एव अध्यस्तत्वेन, वह अज्ञान अध्यास विशिष्ट चैतन्य में अध्यस्त है। अध्यस्तत्वेन उसकी अहंकार की पृथक सत्ता नहीं है। पृथक सत्ताया अभावात् न पार्थक्य न अवभास, इसलिए पृथक रूप से उसका अवभास नहीं है। केवल अहंकार का अवभास नहीं होता। पूर्व पक्ष के दृष्टांत और दार्ष्टान्त में जो भेद बताया, रंग रजत का जो दृष्टांत लिया, इसमें सिद्धांति को एक लाभ है। क्या लाभ है कि वहां दो वस्तु हैं, दोनों की व्यावहारिक सत्ता है, लेकिन यहां जो चैतन्य है और अहंकार है दोनों की समान सत्ता नहीं है। तो जो अध्यस्त है उसकी पृथक सत्ता नहीं होने से पार्थक्य न उसका अवभास नहीं होगा। एवं शुक्ताविदम रजतम इति अत्रापि शुक्तौ रजत अध्यास। इसी प्रकार से शुक्ति में इदम रजतम, वहां भी शुक्तौ रजत अध्यास, शुक्ति में रजत का अध्यास होता है। और अध्यास होने पर अध्यस्ते च तादृशे रजते शुक्तिगत इदंताया अध्यास तथा च इदम रजतम इति प्रतीति। अध्यस्ते च तादृशे रजते, ऐसे अध्यस्त रजत में शुक्तिगत ईदनता का अध्यास होता है। अनिर्वचनीय रजत में शुक्ति के ईदम अंश का अध्यास, शुक्ति के ईदम अंश का जो अध्यास होगा वो केवल संसर्गाध्यास होगा, क्योंकि शुक्ति का ईदम अंश जो है वो व्यावहारिक सत्य है और रजत है वो प्रातिभाषिक सत्य है। तो वहां केवल संसर्ग होगा। संसर्ग होने से इदम रजतम इस प्रकार से ज्ञान हो जाएगा। रजत का वहां संसर्गाध्यास स्वरूपाध्यास दोनों है। दिन भर ऐसा, अगर दिन भर मतलब दिन में कभी कभी ऐसे अध्यास का चिंतन अगर हो, एक है कि समझ हो जाए, लेकिन समझ बनी रहे। और कब वो, उसका उपयोग कब होना चाहिए? जब ऐसी परिस्थिति हो कि अध्यास है ये भान तुरंत हो जाए, तब तो ये अध्ययन का लाभ होगा। और जब परिस्थिति ऐसी हो जहां अध्यास है, अध्यास के कारण हम दुखी हैं, ये भान न हो और यहाँ वहां कहीं अन्य अन्य कारणों में मन भटकता रहे, और फिर जब
पाठ का समय हो तो याद दिला जाए कि अरे ये तो सब अध्यास है। अच्छा ठीक है ठीक है, ऐसे ऐसा नहीं हो। तद विशिष्टे च काम इति। अच्छा अब आगे टीका में तो ये एक पंक्ति स्पष्ट हो गई। तद विशिष्टे च काम संकल्पादीनाम, मूल में तद विशिष्टे च काम संकल्पादीनाम अहंकार धर्माणाम इंद्रिय धर्माणां च काणत्व बधिरत्वादीनाम अध्यासः। तो अब तद विशिष्टे अहंकार, ऐसा जो अहंकार है उसमें काम संकल्पादि नाम अहंकार धर्माणाम और इंद्रिय धर्माणाम च काणत्व बधिरत्वादि नाम अध्यास। तो यह अभी जो चैतन्य है अथवा अहंकार है, ये कैसा अहंकार है? अहंकार विशिष्ट चैतन्य। अब ये अहंकार विशिष्ट चैतन्य में काम संकल्प अहंकार आदि का अध्यास होगा। उसको बताते हैं, अभी देखिए। काम संकल्प आदि का अध्यास और ये सब अहंकार के धर्म है। अभी धर्मी अध्यास हो गया, अब धर्माध्यास, धर्माणाम अध्यास है। काम संकल्प इत्यादि अहंकार के धर्म, काणत्व बधिरत्व इत्यादि इंद्रियों के धर्म, इन सब का अध्यास। टीका में तद विशिष्टे च काम इति अहंकार अध्यास विशिष्ट चैतन्य च इत्यर्थः। तद का अर्थ कर दिया, अहंकार अध्यास विशिष्ट चैतन्य। अहम इच्छामि इत्यादि प्रत्ययात न अनध्यस्त अहंकारम चैतन्यम कामादि धर्माध्यास अधिष्ठानम भवितुम अर्हति, किंतु तादात्म्येन अहंकाराध्यास विशिष्टमेव। अहम इच्छामि, अब इच्छा कौन कर रहा है? अहंकार अध्यास विशिष्ट चैतन्य। पहले वो था अज्ञान अध्यास विशिष्ट चैतन्य, अब अहंकार का अध्यास होने से अहंकार अध्यास विशिष्ट चैतन्य। वहां अहम इच्छामि इत्यादि ये प्रत्यय होंगे। प्रत्ययात अनध्यस्त अहंकारम चैतन्यम, वो अधिष्ठान नहीं बनेगा। अध्यस्त अहंकारम चैतन्यम, यही अधिष्ठान बनेगा। किसका? कामादि धर्माध्यास का। धर्माध्यास के लिए धर्मी के साथ अध्यास हो गया, अब उसके धर्म वहां भासेंगे। तादात्म्य न अहंकार अध्यास विशिष्ट जो चैतन्य है वह हो जाएगा अधिष्ठान। किसके लिए? कामादि धर्माध्यास के लिए। तब अहम इच्छामि, अहम संकल्पयामि, ये काम संकल्प, अहम विचिकित्सामि इत्यादि वहां भासते हैं। साधारण तो क्या होता है कि अहम इच्छामि, तो किसकी इच्छा कर रहे हो उसी में पूरा मन लगा है। तो अहम इच्छामि, ये जो वृत्ति उठी है यही अध्यास है, वहां ध्यान कब जाएगा और कब मोक्ष होगा? और कोई स्थूल विषय में ही बुद्धि लग जाए और वहां मतलब उसी का चिंतन हो तो क्या लाभ है?
तदेव च इंद्रिय धर्माध्यास अधिष्ठानम, और वही जो अहंकार अध्यास विशिष्ट चैतन्य है वही इंद्रिय धर्म अध्यास का भी अधिष्ठान होगा। न तो इंद्रिय अध्यास विशिष्टम, इंद्रिय अध्यास विशिष्ट चैतन्य नहीं, बल्कि अहंकार अध्यास विशिष्ट चैतन्य इंद्रिय धर्म के अध्यास के लिए भी अधिष्ठान होगा। अब ये क्यों ऐसा कहते हैं, पहले थोड़ा समझ लीजिए। जहां अहम बुद्धि होती है उसके साथ आत्मा का अध्यास होगा, वो अधिष्ठान बनेगा धर्म अध्यास के लिए। क्योंकि अहंकार धर्मी है, जैसे आत्मा धर्मी है वैसे अहंकार धर्मी है, और वहां अनुभव अहम रूप से होता है। जबकि इंद्रियां जो हैं वे धर्मी तो हैं क्योंकि इंद्रियों के धर्म है, लेकिन इंद्रियों का अनुभव कभी अहम रूप से नहीं होता, वो हमेशा मम रूप से होता है। इसलिए अध्यास का अधिष्ठान इंद्रिय से जो विशिष्ट चैतन्य है उसको नहीं माना। इंद्रिय अध्यास विशिष्ट चैतन्य को नहीं मानकर अहंकार अध्यास विशिष्ट चैतन्य को माना। टीका में देखिए, न तो इंद्रिय अध्यास विशिष्टम, क्यों चक्षुरहम कर्ण इत्यादि प्रतीति अभावात्। चक्षु अहम, कर्ण अहम, ऐसी प्रतीति नहीं, मैं चक्षु हूं, मैं कर्ण हूं, ऐसी प्रतीति नहीं होती। मेरी चक्षु है, मेरी कर्ण है, ये प्रतीति हो जाएगी, मेरे कर्ण है ऐसे। ननु इंद्रिय तादात्म्य अनापन्नम न काणत्वादि धर्माध्यास योग्यम अधिष्ठानम इति चेत। इंद्रिय तादात्म्य से अनापन्नम चैतन्यम न काणत्वादि धर्माध्यास योग्यम अधिष्ठान, वह अधिष्ठान नहीं बनना चाहिए काणत्वादि धर्माध्यास के लिए। काणत्व, बधिरत्व, मूकत्व इत्यादि जो है वो इंद्रिय के धर्म है। तो जो इंद्रिय से तादात्म्य करेगा वही उसका अधिष्ठान होगा। इंद्रिय तादात्म्य अनापन्नम न अधिष्ठानम, पूर्व पक्ष कहता है। इति चेत न इंद्रियाणां सामान्य रूपेण इंद्रियत्वेन विशेष रूपेण चक्षुष्त्वादिना च अहंकार विशिष्टे स्वरूपतो अनध्यासे अपि संसर्गतो अध्यास सत्वात्। इंद्रियाणां सामान्य रूपेण इंद्रियत्वेन विशेष रूपेण चक्षुष्त्वादिना, इंद्रियां जो है सामान्य रूपेण, इसमें इनमें इंद्रियत्व है, सभी इंद्रियों में समान क्या रहेगा, इंद्रियत्व जाति। और विशेष रूप से चक्षुष्त्व, श्रोत्रत्व, रसना रसनात्व, इस प्रकार से सभी में कुछ कुछ रहेगा विशेष धर्म, एक सामान्य एक विशेष। जैसे सारे द्रव्यों में द्रव्यत्व सामान्य और पृथ्वी में पृथ्वीत्व भी और द्रव्यत्व भी, ऐसे। चक्षुष्त्वादिना च अहंकार विशिष्टे स्वरूपतो अनध्यासे अपि, अहंकार विशिष्ट में स्वरूपाध्यास नहीं है, लेकिन संसर्गतो अध्यास सत्वात्।
किसका? इंद्रियों का। इंद्रियाणाम अहंकार विशिष्टे स्वरूपतो अनध्यासे संसर्गतो अध्यास सत्वात्। वो बीच का छोड़ दीजिए, सामान्य रूपेण विशेष रूपेण इत्यादि। तो अभी क्या कह रहे हैं? एक है आत्मा, फिर अहंकार, फिर इंद्रियां। अहंकार और इंद्रिय ये समान सत्ता में है, आत्मा अधिक सत्ता। आत्मा और अहंकार का जब अध्यास होगा तो अहंकार का स्वरूपाध्यास संसर्गाध्यास, अहंकार का केवल संसर्ग। अहंकार के साथ जब इंद्रियों का अध्यास होगा तो स्वरूपाध्यास नहीं है, स्वरूप तो अनध्यास है, क्योंकि दोनों की समान सत्ता है, लेकिन इनका संसर्ग होगा। संसर्ग तो अध्यास सत्वात्। तो प्रतीति क्या होगी? इंद्रियवान अहम, चक्षुष्मान अहम। सामान्य रूप से इंद्रियत्व और विशेष रूप से चक्षुष्मान अहम, ये प्रतीति होगी। अज्ञान विशिष्ट चैतन्य जो है, चैतन्य में तो इनका स्वरूप भी अध्यस्त है, स्वरूपेणापि तेषाम अध्यास सत्वात्। अहंकार में केवल संसर्गाध्यास इंद्रियों के साथ, लेकिन आत्मा में इनका स्वरूपाध्यास भी। क्यों? क्योंकि भूत भौतिक निखिल प्रपंचस्य तत्रैव कल्पितत्वात्। तत्र कुत्र? चैतन्य। आत्मा में। वो जो हाँ पंक्ति जो है वो पूरी देख के, अज्ञान विशिष्टे चैतन्य। समस्त प्रपंच अध्यास कहाँ है, कोई पूछेगा तो उत्तर होगा अध्यास कहाँ नहीं है। समस्त प्रपंच उसी अधिष्ठान में अध्यस्त है, कल्पित है। अब ये जो मीमांसा हुई उसके लिए एक वाक्य दिया है, देखिए। इंद्रियाणांतु, मूल में इंद्रियाणांतु परोक्षत्वात् ना परोक्ष धर्मी अध्यास इति सिद्धांतः। इंद्रियाणांतु परोक्ष, इंद्रियां परोक्ष है। इंद्रियां परोक्ष है कि प्रत्यक्ष है? परोक्ष है। तो प्रत्यक्ष क्या दिखता है? गोलक। इंद्रियों के गोलक दिखते हैं, ठीक है। इंद्रियों के गोलक प्रत्यक्ष हैं। तो इंद्रियां परोक्ष होने से परोक्षत्वात् अपरोक्ष धर्मी का अध्यास वहां नहीं होगा। जो परोक्ष वस्तु है वहां अपरोक्ष धर्मी का अध्यास न हो, ये सिद्धांत है। जैसे वन्नी परोक्ष है, पर्वत में है समझो, तो स्वामी जी ब्रेकिंग स्वामी जी। परोक्ष धर्मी होगा। तो ये अभी सुनाई दे रहा है? जी स्वामी जी। नहीं नो स्वामी स्वामी जी। जी। ठीक है।
इंद्रियाणाम परोक्षत्वात् न अपरोक्ष धर्मी अध्यास इति सिद्धांत। जो परोक्ष वस्तु, इंद्रियाणाम परोक्ष, जो परोक्ष वस्तु है वहां अपरोक्ष धर्मी अध्यास नहीं होता। तो इंद्रियां जो है वो परोक्ष है, और ये काणत्व बधिरत्व आदि जो है, इसलिए इनका अध्यास अहंकार विशिष्ट चैतन्य में होगा सीधे। इसलिए वहां कहा कि तदेव च इंद्रिय धर्म अध्यास अधिष्ठानम। अहंकार अध्यास विशिष्ट जो चैतन्य है वही इंद्रिय धर्म के अध्यास का अधिष्ठान है, न तो इंद्रिय अध्यास विशिष्टम। क्यों? क्योंकि चक्षु अहम, कर्ण अहम ऐसी प्रतीति नहीं होती। चक्षु कर्ण इत्यादि परोक्ष है, उसके साथ सीधे अध्यास नहीं होता। इंद्रियाणाम तो परोक्षत्वाद न अपरोक्ष धर्मी अध्यास, अपरोक्ष धर्मी अध्यास नहीं होता। ठीक है, यहां तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।